वो आई थिंक हमने एस और पी ब्लॉक हमने जो डिस्कस किए थे, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हैं। इस टाइप ऑफ एलिमेंट्स के अंदर हमने पहले पढ़ लिया था एस ब्लॉक हमने पढ़ लिया था, फिर आपको पता है पी ब्लॉक है, फिर डी ब्लॉक है, और इस तरीके से हमने सारे ब्लॉक जो है वो पढ़ने हैं। लिहाजा अब इसमें एस ब्लॉक हमने कल डिस्कस किया था, और इसके साथ आपको बताया था कि जनाब एस ब्लॉक में क्या होगा कि जो वन ए और सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे, ये एलिमेंट्स हैं। वन ए को एल्कली मेटल्स कहेंगे, सेकेंड ए को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहेंगे, और ये एलिमेंट्स में NS1 और NS2 की कॉन्फ़िगरेशन होगी। इसके बाद हम आते हैं, हमने पी ब्लॉक भी डिटेल से डिस्कस कर लिया था और आपको ये बात मेंशन की थी कि पी ब्लॉक है, इस पी ब्लॉक के अंदर जो है इस पी ब्लॉक में 30 एलिमेंट्स हैं। 30 एलिमेंट्स के अंदर ये ऐसा ब्लॉक है इसमें सॉलिड लिक्विड गैसेस तीनों हैं, 9 गैसेस हैं, 1 लिक्विड है, और 20 इसमें सॉलिड्स होते हैं। जबकि ये ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स तीनों शामिल हैं। इसके अंदर 8 मेटलॉइड्स हैं, 15 नॉन मेटल्स हैं, और 7 इसके अंदर मेटल्स हैं, और इसी वजह से हम इस ब्लॉक को जो है एक कॉम्प्लेक्स ब्लॉक का नाम भी देते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंटेटिव ब्लॉक भी कहेंगे, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। इसकी जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है, ये वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है ग्रुप वाइज NS2 NP1 से लेकर NS2 NP6, ग्रेजुअली जो है ये थर्ड डे से लेकर और 8th ग्रुप तक है। वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन में बार बार कह रहा हूँ, इसको बहुत अच्छी तरह जहन में रखना बेटा, कि वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन के माने क्या होते हैं, कि जो वैलेंस शेल में सब शेल होंगे, या इसको अगर मैं दूसरे अल्फाज में कहूँ कि वैलेंस सब शेल, आपको पता है कि शेल के अंदर सब शेल्स होते हैं, शेल्स के अंदर होंगे सब शेल, और उन सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। लिहाजा उस वैलेंस शेल में जो सब शेल्स हैं उनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसे शो करना हम कहते हैं वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। दूसरा पी ब्लॉक में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जिनकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो पी सब ऑर्बिटल पर एंड होगी, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो पी ऑर्बिटल में एंटर होगा, सब शेल में एंटर होगा, और इसलिए इसे हम नाम देंगे पी ब्लॉक एलिमेंट का, इसे जो है वो नाम दिया जाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ब्लॉक है, इस नेक्स्ट ब्लॉक को हम कहते हैं, ये कहलाता है डी ब्लॉक एलिमेंट। अब ये डी ब्लॉक क्या होंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम किसे कहेंगे, जरा देखिएगा बेटा कि डी ब्लॉक के माने क्या होंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट के माने क्या हो जाएंगे कि इन दीज एलिमेंट, अब जरा इसको गौर से देखिएगा, इन दीज एलिमेंट द लास्ट इलेक्ट्रॉन्स एंटर द d orbitals of n-1 shell and their general configuration varies from ns2n-1 d1 to ns2n-1 d10. This block consists of 4 horizontal series in the period 4th, 5th, 6th and 7th period. Elements of this block are hard metals and show colored eyes. अब जरा इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना बेटा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, हम उन एलिमेंट्स को कहेंगे जिनमें जो इलेक्ट्रॉन्स का लास्ट सब शेल होता है वो डी होता है। इलेक्ट्रॉन्स का जो लास्ट सब शेल है वो डी है, और इसे हम नाम देंगे डी ब्लॉक एलिमेंट का। इनकी जो जनरल या वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है वो होती है n-2 n-1 d1 से ns2 n-1 d10। इसमें तीन जो चार सीरीज है, 4th, 5th, 6th और 7th पीरियड जो है वो इसके अंदर शामिल है। आप जब इनकी कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करते हैं, इसमें से दो MCQs जो है बनते हैं बेटा। समटाइम्स ये होता है कि आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स के मेंशन करना होगा कि उसमें जो एलिमेंट्स है उसका ग्रुप नंबर क्या है, तुम्हें ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन दी जाएगी या वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन दी जाएगी, और तुम्हें ये मेंशन करना होगा कि उस एलिमेंट का ताल्लुक किस पीरियड किस ब्लॉक से है। समटाइम्स आपको ग्रुप भी बताने होंगे, वो अभी जब मैं आपको आखिरी टॉपिक इसके साथ बताऊंगा तो चीजें क्लियर होंगी। अभी आप अच्छी तरह समझिएगा। तो इसकी जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है वो होती है ns2 n-1 d1 से शुरू होगी और ns2 n-1 d10 तक पहुंचती है।
यहाँ जो n है वो शो करता है नंबर ऑफ पीरियड को, यहाँ जो n है वो शो करता है नंबर ऑफ पीरियड को, जो है वो n शो करता है नंबर ऑफ पीरियड को। लिहाजा जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो क्या हो जाएगी, ns2 n-1 d1 और ns2 n-1 d10। इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं ये हम डिटेल से चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। इसमें जो पीरियड है वो 4th, 5th, 6th और 7th पीरियड्स के अंदर शामिल है। इसके बाद हम आते हैं, ये हमारे पास देखिएगा 4th सीरीज जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज, जो पहली सीरीज है 4th पीरियड है और इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन 4s2 और 3d है। स्कैंडियम से जिंक, ये पहली सीरीज है। सेकंड सीरीज जो है वो यटेरियम से कैडमियम है। थर्ड सीरीज जो है वो लेंथेनियम से मर्क्यूरी है। और फोर्थ सीरीज जो है वो एक्टेनियम से ऑनवर्ड जो है, ये इसकी फोर्थ सीरीज जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट की है। इन सब में 4s2 3d, इसमें 4s2 5s2 4d, 6s2 5d, 7s2 6d। आप देख सकते हैं कि आपको अभी जो मैंने मेंशन किया था, अभी जो आपको मेंशन किया था, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इसकी जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन आपको बताई थी कि वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन की क्या होगी बेटा, ये होती है ns2 और n-1 d1 से ये शुरू होगी और ये कंप्लीट कहाँ पे होती है बेटा, ये होती है ns2 और ये होगी n-1 और d10। यहाँ देखिएगा कि जो ये होगी d10 पर, यहाँ जो n है ये शो करता है पीरियड को, कौन सा पीरियड है। और अगर आप गौर से देखें तो s के साथ n है, s के साथ जो है वो n है और d के साथ n-1। लिहाजा अगर s के अंदर देखें 4 आ रहा है तो d में क्या आएगा, 3 आएगा। s में 5 आ रहा है, d एक कम होकर 4 हो जाएगा। s में 6 आ रहा है, d एक कम होकर 5 हो जाएगा। एस में 7 आ रहा है, डी ए कम होकर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर मजीद जो चीजें हैं कि डी के ऊपर नंबर नहीं लिखे हुए पावर, वो हम अगले टॉपिक में जब हम पढ़ेंगे इसके साथ तो वो आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। इस तरह 4 सीरीज हैं, एक स्कैंडियम टू जिंक, और ये वो सीरीज है जो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में, स्कैंडियम टू जिंक। इनसे रिलेटेड जितने एलिमेंट्स हैं, ये 10 एलिमेंट्स हैं जो स्कैंडियम से लेकर जिंक तक हैं, एटॉमिक नंबर 21 से 30। इन एलिमेंट्स को हम डिटेल से पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में। बाकी जो सीरीज हैं वो तुम्हारे इस कोर्स में डिस्कस नहीं की गई। एक सीरीज यटेरियम से कैडमियम, इसको ध्यान में रखिएगा एमसीक्यूज के हवाले से। एक सीरीज जो है वो लेंथेनियम से मर्क्यूरी है और एक सीरीज जो है वो एक्टेनियम से ऑनवर्ड है। इसमें जो लेंथेनियम के बाद जो एलिमेंट्स आएंगे वो एफ ब्लॉक में आ जाते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हम कहेंगे ऐसे तमाम एलिमेंट्स को, ऐसे तमाम एलिमेंट्स को, ऐसे तमाम एलिमेंट्स को हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम देंगे कि जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एफ ऑर्बिटल में जो है वो शामिल होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐड होते हैं एफ ऑर्बिटल में, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शामिल होंगे, एफ ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन शामिल होंगे, उसे हम नाम देंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का। उन्हें जो है वो नाम दिया जाता है जो कि एफ ऑर्बिटल में शामिल होंगे। और इनकी जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होगी, इनकी जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन जो है, वो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन जो है बेटा ये होती है, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन जो इनकी है वो क्या होगी, ns2 n-1 d1 से 10 तक है और इसके बाद n-2 f1 टिल f14। ये इनकी जो है वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होगी, ये उनकी होगी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। ये जनाब इनकी हो जाएगी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन जो है ये इनकी होगी। ठीक है बेटा, एफ ब्लॉक एलिमेंट की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो D1 से D10 और इसके बाद जो है वो F1 से F14 तक जो है इनके दरमियान में
जितने एलिमेंट्स हैं वो उनकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होगी। देखिए अगर आप इसको हम ऐसे लिखना चाहें, अगर इसको आप थोड़ा सा देखें, इसको अगर ज़रा सा इसको मैं ऐड कर दूं इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, n(s2) n-1 d1, इसके बाद n-2 f1, और यहाँ से ही हो जाएगा n(s2) n-1 d10, और n-1 जो है वो f14 तक इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगी। ठीक है, ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड एलिमेंट्स होते हैं, ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड एलिमेंट्स होते हैं, और इनका ताल्लुक किसी किसी ग्रुप से नहीं होता। मैं बार बार ये बात मेंशन कर रहा हूँ, डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो बी ग्रुप में आते हैं। जो फैमिली बी है, 1B से लेकर और 8B ग्रुप तक जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या कहलाएंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे। एफ ब्लॉक एलिमेंट किसी ग्रुप से बिलोंग नहीं करते। ये एफ ब्लॉक एलिमेंट जो हैं ये पीरियड से बिलोंग करते हैं। ये 6 और 7 पीरियड में एफ ब्लॉक एलिमेंट शामिल होते हैं। 6 पीरियड में और 7 पीरियड में जो है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट शामिल होते हैं। इनका ताल्लुक किसी ग्रुप से जो है वो नहीं होता, इसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इसमें दो सीरीज होती हैं। एक सीरीज को हम नाम देते हैं लैंथेनाइड्स का, ये बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, ये 5F सीरीज कहलाती है। और ये 6 पीरियड में 14 एलिमेंट्स हैं जो सीरियम से ल्यूटेटियम तक होते हैं। ये सीरियम से ल्यूटेटियम तक जो है ये इसके अंदर 14 एलिमेंट्स होते हैं। लेंथेनियम के बाद, ये जो आप लेंथेनियम देख रहे हैं, इस लेंथेनियम के बाद जो सीरीज शुरू होती है, और सीरियम का एटॉमिक नंबर 58 होता है और ये 71 है। तो लेंथेनियम 57 और ये 58 से 71, ये जो सीरीज है इसे हम नाम देते हैं लेंथेनाइड्स का, जिसमें 14 एलिमेंट्स होते हैं। इसके बाद जो दूसरी सीरीज है उसको हम एक्टिनाइड्स कहते हैं। और ये एक्टिनाइड जो है वो एक्टेनियम से शुरू होती है, एटॉमिक नंबर इसका 90 होता है, और थोरियम तक जाती है, इसका एटॉमिक नंबर 103 होता है। इस तरीके से एक्टिनाइड जो है एक्टेनियम से और थोरियम तक होती है, और ये एक्टेनियम के बाद जो है वो शुरू होगी। मतलब दो ऐसी सीरीज हैं जो एफ ब्लॉक में इंक्लूडेड है। एक सीरीज को लेंथेनाइड्स कहते हैं, दूसरी सीरीज को एक्टिनाइड्स कहते हैं। ये दोनों एफ ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। इसमें जितने एलिमेंट्स हैं, ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो एफ ऑर्बिटल में जाकर फिल्ड होते हैं, और इन सीरीज का ताल्लुक किसी ग्रुप से नहीं है। बार बार ही मैं आपको बात समझा रहा हूँ, ये 6 लेंथेनाइड्स बिलोंग करता है 6 पीरियड से, एक्टिनाइड्स बिलोंग करता है 7 पीरियड से। और इसमें जो एलिमेंट्स हैं 14 एलिमेंट्स लेंथेनाइड्स में हैं। लेंथेनाइड्स कहेंगे elements which follow lengthenium in the periodic table are called lanthanides, और actinides कहेंगे elements follow actinium in the periodic table are called actinides। ठीक है बेटा, तो ये बेसिकली जो है ये सीरियम से ल्यूटेटियम तक होता है। और इसके अलावा जो है जो एक्टिनाइड्स जो एक्टिनियम को फॉलो करेंगे उसे हम नाम देते हैं एक्टिनाइड्स का। एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है वो सीरीज में मौजूद है 6 पीरियड में, और 7 पीरियड में जो है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स मौजूद हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट 6 पीरियड से बिलोंग करते हैं लेंथेनाइड, और 7 पीरियड से बिलोंग करते हैं एक्टिनाइड्स, लेकिन इनका ताल्लुक किसी ग्रुप से नहीं होता। ये बार बार मैं आपको बात जो है वो समझा रहा हूँ कि इनका ताल्लुक किसी ग्रुप से नहीं होता। यहाँ पे थोड़ी सी इसकी करेक्शन कीजिएगा, थोरियम जो है ये 90 है, और यहाँ से लॉरेंशियम जो है ये 103 तक ये चीजें जो है वो चलेंगी। तो एक्टेनियम को जो फॉलो करेंगे, एक्टेनियम के बाद थोरियम आएगा 90 और लॉरेंशियम 103, इस सीरीज को हम नाम देंगे एक्टिनाइड्स का। इस सीरीज को जो है वो नाम दिया जाता है। ठीक है बेटा, ये हमने आज अभी कंप्लीट कर लिया, ये हमने कंप्लीट कर लिया कि हम जो हैं वो ब्लॉक हमने आज कंप्लीट कर लिए यहाँ तक कि 4 ब्लॉक्स हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब एक तो समटाइम्स ये होता है कि इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो यहाँ पे लिखी हुई है वो एग्जाम में आती है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक एग्जाम में आता है, और जैसे कि आप देखें ये सारी इसकी जनरल, ये इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन एफ ब्लॉक की है।
इस तरह डी ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये लिखी मैंने, ये डी ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना, और ये सारी इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है बेटा। तो ये एग्जाम में अलग से एक पार्ट जो है वो जनरल कॉन्फ़िगरेशन का वो एग्जाम में आता है। इसके साथ एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इम्तिहान में पूछा जाता है, जो एक इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इम्तिहान में पूछा जाता है, ये पार्ट बेसिकली होता है कि आपको इसके अंदर ये गिवन होगा कि आपको एटॉमिक नंबर दिए जाएंगे और उस एटॉमिक नंबर के जरिए आपने एलिमेंट्स का बताना है कि वो एलिमेंट किस पीरियड से, किस ग्रुप से और किस ब्लॉक से बिलोंग करता है। अब इसके लिए जो सबसे पहला काम आपको आना चाहिए, वो आना चाहिए एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हम कैसे लिखेंगे। अब आई थिंक सो आप सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यकीनन पता होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से हम यहाँ पर बात जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आप एलिमेंट्स की वो कैसे लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एलिमेंट्स की कैसे लिखी जाएगी, ये हम डिस्कस करते हैं। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक चार्ट पहले मैं आपको बना रहा हूँ। ये चार्ट देखें क्या होगा, हमें यहाँ पर डिस्कस करना है बेटा, हमें डिस्कस करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये समझिएगा, बहुत सारे बच्चे इसको यकीनन भूल गए होंगे, इसको ज़रा अच्छी तरह से हम डिस्कस करते हैं क्योंकि इसके बगैर ये क्वेश्चन आप कर नहीं पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिस्कस करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हमने इसमें डिस्कस करना है बेटा। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या होगी ये हम देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं आपको बताऊं कि हमने यहाँ पर एक चार्ट मैंने आपको बनवाया था, वो चार्ट मैं यहाँ पर दोबारा बना रहा हूँ। इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा कि हमारे पास चार्ट जो है वो सब शेल होते हैं। एक सब शेल होता है बेटा, एक होता है एस होता है, एक पी होता है, एक डी होता है और एक होता है एफ। अब इनके कुछ लेवल्स होते हैं, इन लेवल्स को हम देखते हैं, इनके कुछ लेवल्स हैं। इन लेवल्स को जरा आप ध्यान में रखिएगा कि इनके लेवल्स क्या हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर 1s, इसके बाद आप लिखेंगे 2s और फिर आ जाएगा 2p, फिर आप लिखेंगे 3s, फिर आ जाएगा 3p और फिर आ जाएगा 3d। इसके बाद आप लिखेंगे 4s, फिर आ जाएगा 4p, फिर आप लिखेंगे 4d और फिर आप लिखेंगे 4f। फिर आप लिखेंगे यहाँ पर 5s, फिर आ जाएगा 5p, फिर आ जाएगा 5d, फिर आ जाएगा 6s और 6p और इसके बाद आखिर में 7s। इनके देखें 7 ऑर्बिटल सब शेल्स हैं और हमारे पास 7 शेल्स हैं। हमने इसको शेल वाइज यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसका जरा चार्ट याद करने का तरीका देख लें कि आप चार्ट को कैसे याद करेंगे। आप शुरू करेंगे 1 से, एंड आप करेंगे 7 पर, और हर स्टेप में, हर लाइन में आपने एक एक ऑर्बिटल का इजाफा करना है। तो आपने पहले लिखा 1s सिर्फ एक ऑर्बिटल, नेक्स्ट स्टेप में आप एक और का इजाफा कर देंगे तो ये हो गया 2s और 2p। अगले स्टेप में एक और का इजाफा कर देंगे 3s, इसके बाद हो जाएगा 3p और 3d। अगले स्टेप में एक और का इजाफा कर देंगे 4s, 4p, 4d, 4f। इस तरह चारों ऑर्बिटल्स आ गए, s, p, d और f, चारों ऑर्बिटल्स आ गए। शुरू करेंगे बेटा 1s से, अच्छी तरह समझ लें, शुरू करेंगे 1s से और इसके बाद आपने एक एक सब ऑर्बिटल का इजाफा करके f तक आ जाएंगे। अब अगले स्टेप में एक एक सब ऑर्बिटल कब करते जाएं, तो आप देखें 5s, 5p, 5d, इसके बाद 6s, 6p और फिर क्या आ गया 7s। इस तरह 1s से लेकर 1 से शुरू करेंगे और 7 पे आपने कंप्लीट करना है। अब आपने एक्चुअली इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन में आप लिखेंगे कैसे, ये जो मैं एरो बना रहा हूँ, इस एरो की डायरेक्शन में इसको हम प्लेस करेंगे। अब सबसे पहले हम आते हैं, जो मैं एरो बना रहा हूँ बेटा, इस एरो की डायरेक्शन में सबसे पहले हम आते हैं जनाब, ये देखिएगा, ये एरो की जो डायरेक्शन है, ये जो एरो की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में
हमने एलिमेंट्स को प्लेस करना है, इस डायरेक्शन में हमने एलिमेंट्स को प्लेस करना। देखिएगा जरा, ये डायरेक्शन जो एरो की है, हमें इस डायरेक्शन में एलिमेंट्स को प्लेस करना है। ठीक है बेटा, ये आपको एरो की जो डायरेक्शन नजर आ रही है, ये डायरेक्शन जो है वो एलिमेंट्स की है। अब जरा आप नोट कीजिएगा, जो डायरेक्शंस है, इस डायरेक्शन में सबसे पहले, अच्छा एरो आप क्या करेंगे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम शुरू कर रहे हैं बेटा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम आप शुरू करेंगे एरो को। अब आप देखिए, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, 1s, 1s के बाद आप क्या आ जाएगा, 1s के बाद सबसे पहले आपने क्या लिखा बेटा, सबसे पहले आप लिखेंगे 1s, आप देखते जाइएगा 1s, 1s के बाद हम ऊपर से नीचे आएंगे, क्या आ जाएगा, 2s आ जाएगा, 2s आ गया, 2s के बाद ऊपर से नीचे आना आपने इन डायरेक्शन ऑफ एरो, 2s के बाद क्या आ जाएगा, 2p आ जाएगा, इसके बाद क्या आ जाएगा, 3s आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा बेटा, 3p आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 4s आ जाएगा, इसके बाद क्या आ जाएगा, 3d आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 4p आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 5s आ जाएगा। ओके, इसके बाद आप फिर नोट करें, तो अब इसके बाद 5s के बाद क्या आ रहा है, 5s के बाद क्या आ गया, 4d आ गया, 5s के बाद क्या आ गया, 4d आ गया, 4d के बाद क्या आ गया, 5p आ गया, 5p के बाद क्या आ गया, 6s आ गया, इसके बाद क्या आ जाएगा, 4f आ जाएगा, फिर क्या आएगा, 5d आएगा, फिर आ जाएगा 6p आएगा, और फिर क्या आ जाएगा, 7s। इस सीक्वेंस से आपने एलिमेंट्स को अरेंज करना है। यहाँ एक बात ध्यान में रखिएगा, एक बात ध्यान में रखिएगा कि हर ऑर्बिटल में s के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, p के पास मैक्सिमम जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, d के पास मैक्सिमम जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, f के पास मैक्सिमम 14। इससे कम तो हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। यानी एक जो सब ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन इससे कम तो हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। जो एटॉमिक नंबर तुम्हारे पास होगा, जो एटॉमिक नंबर तुम्हारे पास होगा, उस लिहाज से आपने एलिमेंट्स को इसमें अरेंज करना है। जो एटॉमिक नंबर आपके पास होगा, उस लिहाज से आप एलिमेंट्स को इसमें अरेंज कीजिएगा। अच्छा, मैंने आपको एक बात पहले भी समझाई थी बेटा कि आप कुछ चीजें आपको साथ साथ कॉपी भी करनी है, ताकि आपके पास वो रिकॉर्ड रहे। तो ये जो चीजें मैं सर आपको बोर्ड पे पढ़ा रहा होता हूँ, इसको आप साथ साथ कॉपी करें, ताकि आपके पास अपना एक रिकॉर्ड भी रहे, उसके आप प्रैक्टिस फर्दर जो है आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें। अब फॉर एग्जाम्पल हम आते हैं जनाब, हम आते हैं कि हमें अब करना यह है कि आपको एक एलिमेंट हाइड्रोजन, इसकी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। इसका एटॉमिक नंबर है 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। आप शुरू करेंगे हमेशा 1 से, और फिर आप आगे बढ़ते जाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे पास हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते जाओ, जब तक एक ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड नहीं होगा आप आगे मूव नहीं करेंगे। अब जैसे हाइड्रोजन 1, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, हम लिखेंगे 1s और 1, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, ये कहलाएगी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगी। ठीक है बेटा, आप चाहें तो आप इस बोर्ड की पिक्चर ले लीजिएगा, ताकि बाद में आपको जो है वो रिवीजन करने में आसानी हो। इसके बाद अब फर्ज कर लें कि हमारे पास एक एलिमेंट जो है वो है हीलियम। अब हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 2, हीलियम का एटॉमिक नंबर जो है वो होता है 2। लिहाजा हम शुरू कहाँ से करेंगे, हर नया एलिमेंट जो है वो शुरू होगा 1s से। हर नया एलिमेंट जो है वो शुरू कहाँ से होगा, हर नया एलिमेंट जो है वो शुरू होगा बेटा 1s से। तो हीलियम को आप कहाँ से शुरू करेंगे, हो जाएगा 1s, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब तक एक ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड नहीं होगा आप आगे मूव नहीं करेंगे। अब ये बात आपको यहाँ ज्यादा बेहतर समझ में आएगी कि अब हमारे पास एक एलिमेंट है लिथियम, एक एलिमेंट है लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर है 3, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। अब 3 में हम शुरू कहाँ से करेंगे, हम एटॉमिक नंबर 3 है, हम शुरू कहाँ से करेंगे, 1 से। लिहाजा पहले हम क्या लिखेंगे, 1s, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। हालांकि हमारे पास एटॉमिक नंबर 3 है,
लेकिन जो s ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 2 आएंगे, इसलिए हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स देखे, लेकिन हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया। अब जो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा वो फिर आगे मूव करेगा, 1s के बाद क्या आ रहा है, 2s। अब आप यहाँ पे लिखेंगे 2s, और क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन 2s में आ जाएगा। यानी हीलियम के पास एक तो k शेल होगा लिथियम के पास, और दूसरा l शेल होगा, और l शेल में जो है वो क्या आ जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसके बाद जनाब एक और एलिमेंट के मिसाल लेते हैं। ये एलिमेंट हमारे पास जो है ये है बेरिलियम। बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा, बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है, बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है ये है 4। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर जो है ये 4 जो है बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4। लिहाजा जब हम इसका एटॉमिक नंबर 4 लिखेंगे और फिर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो कैसे बनेगी। हम शुरू कहाँ से करेंगे, हम शुरू कहाँ से करेंगे, हम शुरू करेंगे 1s से, और क्या हो जाएगा 1s2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और फिर क्या आ जाएगा इसके बाद जो है 1s के बाद जो है वो आप क्या लिखेंगे, 1s के बाद 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बेटा, 1s में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। वन एस में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और इसके बाद आ जाएगा 2s, और इसमें कितने आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। लिहाजा बेरिलियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगी, 4 1s2, और क्या हो जाएगी 2s2 हो जाएगी। इसके बाद एक और एलिमेंट आप देख लें, ये एलिमेंट है बोरॉन। बोरॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो 5 है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर जो है वो 5 है। लिहाजा अगर आप बोरॉन की कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे बेटा, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी इसकी, पहले आप लिखेंगे 1s2, फिर क्या आ जाएगा बेटा 2s2। अब s में 2 आ सकते हैं, और हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5। तो अब जो है वो 2s के बाद क्या आएगा, 2p आएगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2p, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इस तरीके से हम इस जो सीक्वेंस आपके सामने बनाई है मैंने, इस सीक्वेंस से आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे। इसको आप पिक्चर ले लें ताकि आप इसको याद कर सकें। नेक्स्ट जो क्लास होगी हम इस क्लास में इसके आगे इसको हम कंटिन्यू करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हम डिस्कस हमें करना है वो हमें डिस्कस करना है कि जनाब आपको एटॉमिक नंबर दिए जाएंगे लाइक दिस, और आपको ये बताना है कि ये सारे एलिमेंट जो हैं वो किस ग्रुप से हैं, किस ब्लॉक से हैं, और किस पीरियड से। अब मैं आपको कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, कुछ एलिमेंट्स में लिख रहा हूँ, इनके एटॉमिक नंबर आपने जो है एटॉमिक नंबर में लिख रहा हूँ, इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर में लिख रहा हूँ, और आपने क्या करना है, आपने जो है वो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस करनी है। जब इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे कि अगर तुम्हें एटॉमिक नंबर गिवन है तो आप किस तरीके से बता सकते हैं कि उसमें कितने, उसका ब्लॉक कौन सा है, उसका ग्रुप कौन सा है, उसका पीरियड कौन सा है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लाजमी तौर पर पेपर में आता है, यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हें जो है वो 8 में से 5 पार्ट्स अटेम्प्ट करने, सेक्शन बी में 8 पार्ट्स आएंगे, और 8 में से तो 5 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे। अब जहन में रखना, अच्छी तरह से जहन में रखो कि 5 पार्ट्स में से एक पार्ट इस वाले क्वेश्चन का होगा जो हम पढ़ेंगे, आइडेंटिफाइड पीरियड ग्रुप एंड ब्लॉक, और एक पार्ट होगा साइंटिफिक रीजन का जो चैप्टर नंबर 3 में से आती है। तो अगर आप 5 में से 2 तो आसान से पार्ट्स ही हो गए, ये लाजमी पूछा जाता है। एक पार्ट जो है वो डी ब्लॉक से नोमेनक्लेचर का लाजमी आता है। तो जो लाजमी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो थोड़े मुश्किल भी अगर हैं तो आप उनकी प्रॉपर प्रैक्टिस कर लें, तो 5 में से 3 पार्ट्स तो बड़े आसानी से आप 6-6 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते जाएंगे तो आपको अंदाजा होगा
इसको पढ़ना मुश्किल है, लेकिन इसका पेपर अटेम्प्ट करना सेकंड ईयर का आसान है, क्योंकि पेपर बड़ा टेक्निकल आता है ना, उसको आप टेक्निकली पेपर को समझ जाएंगे, सॉल्व करना आपके लिए आसान होगा। ये मैं कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर लिख रहा हूँ बेटा। इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर में आपने क्या करना है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ड्रॉ करनी है। इनकी आपने कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करनी है, ताकि आप प्रॉपर तरीके से आपको पता चल जाए कि हम किस तरीके से इसका ग्रुप पीरियड और ब्लॉक जो है वो निकालेंगे। ठीक है बेटा, इन सब की आपने कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ड्रॉ करनी है। ये एलिमेंट्स के मैंने एटॉमिक नंबर लेके, आप इस बोर्ड की पिक्चर ले लीजिए, क्योंकि जब इसको वाइंड अप करूंगा तो ये हट जाएगा। इसका आप पिक्चर ले लें जल्दी से, और इसकी आपने इन एलिमेंट्स के, इसको मैं असाइनमेंट के तौर पे आपको दे दूंगा बेटा। ये एज असाइनमेंट भी मैं आपको क्लासरूम में जो आप क्लासेस बनी हुई हैं वहां पर ये असाइनमेंट भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, और आपने उसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है बेटा, तो आज हम अपना लेक्चर यहाँ तक वाइंड अप करते हैं, और इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम इसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, ओके, दैट्स ऑल।